इन 11 सालों में अभी तक मेरी और मेरे हस्बैंड की इस मामले में अंडरस्टैंडिंग नहीं हो सकी। हम दोनों की चॉइस जो है ना वो मैच नहीं कर सकी। किस चीज़ में? जिस रेस्टोरेंट के खाने मुझे पसंद आते हैं उस रेस्टोरेंट के खाने मेरे हस्बैंड को पसंद नहीं आते, और जिस रेस्टोरेंट के खाने मेरे हस्बैंड को पसंद आते हैं उस रेस्टोरेंट के खाने मुझे पसंद नहीं आते। सिर्फ 2 ऐसे रेस्टोरेंट हैं जिनके खाने हम दोनों को ही पसंद आए हैं। बाकी इसके अलावा ज़्यादातर इन 11 सालों में ऐसा ही हुआ है कि जहाँ मैं अपने हस्बैंड को अपनी मर्ज़ी से अपने दिल से लेकर जाती हूँ उनको वहाँ के खाने पसंद नहीं आते, और जहाँ मेरे हस्बैंड अपनी मर्ज़ी से लेकर जाते हैं मुझको वहाँ के खाने पसंद नहीं आते। सिर्फ KFC और नूरानी कबाब हाउस है कि इन 2 जगहों के खाने जो है ना वो मेरे हस्बैंड को भी और मुझको भी बेइंतहा पसंद है। और जिस जगह मेरे हस्बैंड अपनी मर्ज़ी से लेकर जाते हैं अगर मुझे वहाँ के खाने नहीं पसंद आते तो फ़िलहाल तो मैं अपने हस्बैंड का दिल रखने के लिए उस वक्त कह देती हूँ कि हाँ बहुत टेस्टी है, लेकिन फिर कुछ देर के बाद या 3-4 दिन के बाद मैं अपने हस्बैंड को सच सच बता देती हूँ कि मुझे यहाँ का खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था। और ऐसे ही कुछ मेरे हस्बैंड के साथ भी है कि मैं जिस जगह उनको लेकर जाती हूँ अपनी मर्ज़ी से अपनी चॉइस से तो वो वहाँ का चुपचाप खाना खाकर आ जाते हैं, लेकिन मुझे पता लग जाता है और आखिरकार को मैं 3-4 दिन के बाद उनसे जो है ना उगलवा लेती हूँ कि आपको यहाँ का खाना पसंद आया था कि नहीं आया था। और फिर जब मुझे पता चलता है कि मेरे हस्बैंड को यहाँ का खाना पसंद नहीं आया तो फिर मुझे हो जाती है टेंशन। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल ज़ेबा तारिक ऑफिशियल। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आई होप मेरी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ठीक ठाक होगी और अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल से ठीक हूँ। बहुत बहुत मुबारक हो कि थोड़ी बहुत रात में सर्दी बढ़ गई है और हमने अपना नया वाला ब्लैंकेट निकाल लिया है, और सुनने में आया है कि इंशाल्लाह इस वीक या फिर नेक्स्ट वीक से सर्दी बढ़ जाएगी। शुक्र अल्लाह का, अल्हम्दुलिल्लाह, वरना मुझे बिल्कुल भी मज़ा नहीं आ रहा था इस सर्दी में जो कि ना होने के बराबर थी। ये व्लॉग भी 2-3 दिन का मिक्स व्लॉग है, और यहाँ पर संडे की रात को जिस दिन मैंने कोफ्ती मटर पुलाव बनाया था मुझे हो रही थी कुछ ठंडा ठंडा पीने की क्रेविंग। अब मैं अकेली भी थी और मैं रात के वक्त घर से निकलकर कहाँ जाती अपने लिए कुछ ठंडा लेने, तो मैंने यहाँ पर जो है वो आज पूरे 1 साल के बाद बनाई है कोल्ड कॉफ़ी। मेरी शादी से भी काफ़ी टाइम पहले मुझे मेरी सिस्टर शैला और मेरे बहनोई आमिर भाई ने मुझे कॉफ़ी बनाकर, ये कोल्ड कॉफ़ी बनाकर पिलाई थी, और उस वक्त मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी। मैंने 2 घूंट की पीकर उनको वापस कर दी थी। लेकिन फिर 2023 में जब आप ही शैला और मैं सिंधी मुस्लिम गए थे, वहाँ जो हम लोगों ने थर्स्टी से मेरी भांजी ने कॉफ़ी ली थी और फिर जो 1-2 सिप उसने मुझे टेस्ट करवाई थी तो वो मुझे बहुत मज़े की लगी थी। और फिर मैं अपने हस्बैंड के साथ 5 स्टार चौरंगी पे जो थर्स्टी है वहाँ पर भी गई थी कॉफ़ी पीने, तो वहाँ की तो कॉफ़ी बिल्कुल पतली पानीपत है, बिल्कुल भी मज़ेदार नहीं है। फिर लास्ट ईयर अगस्त में मेरी भांजी और भतीजी ने बड़े वाले भाई के घर पे कॉफ़ी बनाई थी, वो बहुत मज़े की लगी थी। तो फिर लास्ट ईयर जो है वो मैंने अपने काफ़ी व्लॉग्स में कोल्ड कॉफ़ी बनाकर दिखाई थी और बनाकर पी भी है। तो अब जो है वो मैं घर की ही कॉफ़ी पीना पसंद करती हूँ। आप लोग देख के बोल रहे होंगे कि कॉफ़ी मैंने चॉपर में बनाई है, तो भी ऑब्वियसली 1 गिलास कॉफ़ी के लिए, कोल्ड कॉफ़ी के लिए अब मैं कई हज़ार का इलेक्ट्रिक बीटर तो लूँगी नहीं, और वो जो सेल वाला बीटर है तो उसका काफ़ी मैंने रिव्यू चेक करा था कि उसकी गारंटी नहीं है, वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। तो मैं बस वो काम करती हूँ कि मेरे काम भी हो जाए और ज़्यादा जो है ना वो ख़र्चा भी ना करना पड़े। तो बस चॉपर के अंदर मैंने 1 साशा कॉफ़ी का डाला था और 1 टेबल स्पून मैंने शुगर डाली थी, और बहुत अच्छी तरीके से मैंने इसको चॉपर में ग्राइंड करा था, और फिर थोड़ा सा नीम गर्म पानी डालकर बहुत अच्छी तरीके से बीट कर लिया था। और बस फिर गिलास में सारी कॉफ़ी निकाल कर ऊपर से ठंडा ठंडा दूध डाल के मिक्स करके, और यहाँ पर मुझे इतना सुकून मिल रहा था, इतना मज़ा आ रहा था मुझे अपने हाथ की कॉफ़ी पीने में। और इस वक्त मैं अंदाज़ा लगा रही थी कि 1 गिलास कॉफ़ी में कितने साशे
कॉफ़ी के डलेंगे और कितना टेबल स्पून शुगर डलेगी। हस्बैंड ने भी डिमांड करी है क्योंकि उन्होंने भी आज तक कोल्ड कॉफ़ी नहीं पी, तो उन्होंने भी मुझे बोला है कि लेकिन उन्होंने कहा है कि मुझे गर्मियों में बनाकर पिलाना। अभी सर्दियों में तो वो काफ़ी एहतियात कर रहे हैं क्योंकि उनको चल रहा है नज़ला। तो गर्मियों में इंशाल्लाह मैं अपने हस्बैंड को ज़बरदस्ती इंशाल्लाह मज़ेदार सी कोल्ड कॉफ़ी बनाकर पिलाऊंगी। और बाकी मेरा जब भी दिल करेगा तो मैं इंशाल्लाह कोल्ड कॉफ़ी बनाऊंगी, तो आप लोगों को व्लॉग में ज़रूर दिखाऊंगी। घर के सारे काम निपटा कर बस फिर पहला जो मेरा काम होता है ना, वो यही होता है कि मैं ख़ुद जो है ना वो फ्रेशन अप हो जाऊँ, शावर ले लूँ, फ्रेशन अप हो जाऊँ, क्योंकि फ्रेशन अप हुए बग़ैर मुझसे नाश्ता नहीं हो पाता है। गर्मियों में तो ख़ास करके कि जब मैं पूरे घर का काम कर लेती हूँ, अपने घर को साफ़ सुथरा नीट एंड क्लीन कर लेती हूँ, तो उसके बाद मेरा पहला यही काम होता है कि पहले मैं ख़ुद फ्रेशन अप हूँ, उसके बाद मैं करूँगी नाश्ता। मुझसे गर्मियों में तो खैर पसीनों की हालत में नाश्ता नहीं होता। अभी तो आजकल ये है कि सर्दी की वजह से पसीना नहीं आ रहा है। तो जैसा कि हम लोग एनिवर्सरी पर मैं अपनी चॉइस से अपने हस्बैंड को ले गई थी रेड एप्पल, लेकिन मेरे हस्बैंड को वहाँ का टिक्का भी पसंद नहीं आया और रोल भी पसंद नहीं आए। सिर्फ उनको वहाँ के कबाब ही कुछ बेहतर लगे थे, लेकिन वो भी वो कह रहे थे कि साइज़ में बहुत छोटे थे। एक्चुअली मेरे हस्बैंड को डिफेंस में A1 स्नैक्स के नाम से एक रेस्टोरेंट है, वहाँ के रोल उनको बहुत पसंद है। उन्होंने वहाँ के रोल बहुत खाए हैं और मुझे भी शादी के बाद बहुत दफ़ा ले जाकर खिलाए हैं। तो उनको A1 स्नैक्स जो डिफेंस में है, वहाँ के रोल के अलावा उनको कहीं के भी रोल नहीं पसंद आते हैं, तो इसलिए उनको रेड एप्पल का कुछ भी पसंद नहीं आया। जबकि मैं और मेरी जो तीनों सिस्टर्स हम लोग जो मिलकर डॉल्मेन मॉल जाते हैं, तो जब भी हम लोग जाते हैं रेड एप्पल से ज़रूर कुछ ना कुछ ऑर्डर हम लोग करते हैं। तो हम लोगों को तो बहुत पसंद आता है रेड एप्पल की हर चीज़, टिक्का भी, कबाब भी, रोल भी, क्लब सैंडविच भी, हम लोगों को हर चीज़ बहुत पसंद आती है। लेकिन मेरे हस्बैंड को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, जिसे सुनकर मेरा दिल हो गया है ख़राब। और अब मैंने डिसाइड किया है कि इंशाल्लाह वेरी सून मैं अपने हस्बैंड को उनकी चॉइस जो उनको सबसे ज़्यादा पसंद है ना, जिस रेस्टोरेंट के खाने, इंशाल्लाह मैं उनको लेकर जाऊंगी। और मतलब एनिवर्सरी के जो डिनर उनको नहीं पसंद आया ना, तो उसकी, हालांकि मेरे हस्बैंड ने मुझसे ऐसी कोई भी डिमांड नहीं करी है कि तुम मुझे डिनर पे लेके चलना और मुझे बिल्कुल भी वहाँ का खाना पसंद नहीं आया, ऐसा उन्होंने कुछ भी नहीं कहा है मुझे। लेकिन मैं जब तक ऐसा नहीं कर लूँगी ना, कि जब तक उनको उनकी पसंद के रेस्टोरेंट ले जाकर डिनर नहीं करवा दूँगी, तब तक मुझे ज़हनी और दिली सुकून नहीं मिलेगा। मैं बोल तो इतने मज़े से रही हूँ कि मैं इंशाल्लाह अपने पैसों से अपने हस्बैंड को डिनर पे लेकर जाऊँगी, लेकिन मेरे हस्बैंड मेरे पैसों का डिनर कर ले तो बहुत बड़ी बात है। उनको बेइज्जती फ़ील होती है कि बीवी के पैसों से अगर वो डिनर करेंगे तो उनके लिए ये बहुत बड़ी बेइज्जती की बात है। जब मैं सईदा अकेडमी में टीचिंग करती थी, तब मैंने 2 दफ़ा धोखे से अपने हस्बैंड को आइसक्रीम खिलाई थी, धोखे से। अदरवाइज़ अगर मैं इतना उनको इंसिस्ट कर रही थी कि मैं खिला देती हूँ आइसक्रीम, तो वो बिल्कुल भी एग्री नहीं हो रहे थे। लेकिन शुक्र अल्लाह का, अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने 2 दफ़ा धोखे से उनको अपने पैसों से आइसक्रीम खिला दी, तो उन्होंने आइसक्रीम खा ली। वरना इन 11 सालों में कभी भी मेरे हस्बैंड ने मेरे पैसों से ना तो डिनर किया है और ना ही कोई चीज़ मेरे पैसों की खाई है। और ये जो मैं बात बोल रही हूँ कि मैं अपने पैसों से इंशाल्लाह अपने हस्बैंड को डिनर पे लेकर जाऊँगी, तो अल्लाह करे कि मैं इसमें कामयाब हो जाऊँ और उनके फेवरेट रेस्टोरेंट ले जाकर उनको अच्छा सा डिनर करा दूँ। क्योंकि अभी जो हम लोग एनिवर्सरी पे गए थे रेड एप्पल, उसका वहाँ का खाना उनको पसंद नहीं आया है, और जब तक मैं उनको उनके फेवरेट रेस्टोरेंट ले जाकर खाना नहीं खिला दूँगी, तब तक मुझे सुकून नहीं मिलेगा। असल में क्या है कि मैं अपने हस्बैंड के मुकाबले में बहुत कंजूस हूँ।
मेरे हस्बैंड का माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत हाथ खुला है, लेकिन मैं जो हूँ ना अपने हस्बैंड के मुकाबले में बहुत कंजूस हूँ। मैं बहुत एहतियात से पैसे खर्च करती हूँ और बहुत एहतियात से चीज़ों को इस्तेमाल करती हूँ। अभी पिछले व्लॉग में भी जो मैंने आप लोगों को दूध वाला क्लिप दिखाया था, तो मेरे हस्बैंड की तरफ से मेरे पर कोई ये रिस्ट्रिक्शन नहीं होती है कि ये 1 लीटर दूध तुमने 10 दिन चलाना है या 8 दिन चलाना है, इससे पहले दूध लाकर नहीं दूंगा, दूध बहुत महंगा है, एहतियात से इस्तेमाल करो। मेरे हस्बैंड की तरफ से ऐसी कोई भी रिस्ट्रिक्शंस मुझ पर नहीं होती हैं। ये तो मैं ख़ुद जो है ना वो थोड़ी कंजूस बोल लें, जो भी बोलना है बोल लें, मैं थोड़ी अपने हस्बैंड के मुकाबले में कंजूस हूँ। मैं एहतियात से चीज़ों को इस्तेमाल करती हूँ और एहतियात से पैसों को खर्च करती हूँ, बहुत सोच समझ के पैसों को खर्च करती हूँ। लास्ट ईयर नहीं, कुछ महीने पहले, आई थिंक मीठी ईद के बाद भी, जब मैं अपनी बहनों के साथ डॉल्मेन मॉल गई थी, वहाँ पे चाइना ग्रिल की मैंने एक डील ऑर्डर करी थी। 1000 रुपीज़ की वो डील थी, लेकिन जिस क्वांटिटी में और जो टेस्ट था ना और जिस क्वांटिटी में उन्होंने हमें वो डील दी थी, यकीन माने मेरे हिसाब से वो डील 300 रुपये की होनी चाहिए थी, वो डील 500 की भी नहीं थी। और घर आके मैं आप ही को फ़ोन करके इतना रो रही थी, आप ही 1000 रुपये ज़ाया हो गए, आप ही 1000 रुपये ज़ाया हो गए। मुझे इतना अफसोस, इतना सदमा हो रहा था कि मैं आप लोगों को बस क्या बताऊँ। मैं बहुत टेंशन ले रही थी। वो तो आप ही ने फिर मुझे समझा के जो है ना थोड़ा रिलैक्स करा कि छोड़ो, वो 1000 रुपये उनके वहाँ जाने थे, चले गए, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम नहीं ऐसा करेंगे। चाइना ग्रिल वाले बहुत ही चोर हैं। जो जिस प्राइस में वो जो क्वांटिटी दे रहे हैं ना, वो बिल्कुल उसके हिसाब से वर्थ इट नहीं है। 1000 रुपये की मैंने डील ली थी और वो क्वांटिटी के हिसाब से इतनी कम थी और टेस्ट भी इतना बेकार था, यकीन माने कि बस 1000 रुपये ना ज़ाया हो गए। तो बहुत सारे ऐसे रेस्टोरेंट्स हैं, बहुत सारे, इन 11 सालों में मुझे हो गए हैं तजुर्बे, तो इसलिए जो है ना वो मैं अब बिल्कुल भी ब्रांड को ना अहमियत नहीं देती कि मुझे ब्रांडेड या महंगे से महंगे रेस्टोरेंट जाना है। मेरे और मेरे हस्बैंड के नज़दीक जो है ना बस टेस्ट और क्वांटिटी अहमियत रखती है कि जिस कीमत में हम जो चीज़ खा रहे हैं वो टेस्टी है और इस प्राइस के हिसाब से ये क्वांटिटी इतनी है, बस ये चीज़ अब हमारे नज़दीक अहमियत रखती है। हमारे नज़दीक ये अहमियत नहीं रखती कि हम ठेले से ख़रीद कर खा रहे हैं या एक छोटी सी शॉप से फ़ास्ट फूड से ख़रीद के खा रहे हैं या हम ब्रांडेड डिफेंस क्लिफ्टन के किसी रेस्टोरेंट से खा रहे हैं। हमारे नज़दीक अब ब्रांड जो है ना वो अहमियत बिल्कुल भी नहीं रखता है। हमारे नज़दीक अगर अहमियत रखती है तो वो टेस्ट और प्राइस के हिसाब से क्वांटिटी हमें वो अच्छी दे रहे हैं या नहीं, बस अब ये चीज़ हमारे नज़दीक अहमियत रखती है। और जो आज मैं बना रही हूँ अपने हस्बैंड का फेवरेट सालन, चिकन का सादा सालन। ये मेरे हस्बैंड को इतना पसंद है कि उनको हर महीने में पका कर खिला दूँ तो वो खुशी खुशी खा लेते हैं। जब भी चिकन आती है ना तो मैं उसके पैकेट्स बना कर रखती हूँ कि भाई ये बिरयानी का पैकेट है, ये सालन के लिए चिकन है, ये चाउमीन के लिए है, ये मैकरोनी के लिए है। मैं इस तरीके से पैकेट बना कर रख देती हूँ। तो जब सालन बनाने की बारी आती है ना तो यकीन माने कुछ भी मेरे हस्बैंड जो है ना वो उनको नहीं अच्छा लगता चिकन में। ना उनको ज़्यादा चिकन कढ़ाई पसंद है, ना चिकन अचार गोश्त पसंद है और ना ही उनको चिकन मखनी हांडी जो भी है ना चिकन में वैरायटी वो नहीं पसंद। उनको सीधा सिंपल ये चिकन का सादा सालन बनाकर खिला दो, इतने शौक़ से खाते हैं। उनको बेइंतहा पसंद है ये चिकन का सादा सालन मेरे हाथ का। सुबह 10:30 बजे मैंने इतने ही बर्तन धोए हैं और अब 10:30 बजे के बाद जो मैंने गजरेला तैयार करा था ना, ये उस दिन का क्लिप है। ये फिर दोबारा इतने सारे ढेर जो है ना वो बर्तन निकल आए और बर्तन वॉश होने के बाद ये टोकरी में आप लोग देख लीजिए कि कितने ज़्यादा बर्तन थे जो मैंने धोए थे। दिन में तकरीबन 3 टाइम इतने बर्तन धुलते हैं। जिस दिन मुझे कुकिंग की वीडियो रिकॉर्ड करनी होती है, जिस दिन क्या कुकिंग की वीडियो तो रोज़ ही रिकॉर्ड करनी होती है, तो इतना ही ढेर बर्तन निकलता है 3 टाइम वीडियो रिकॉर्ड करने के चक्कर में। मज़ेदार सा चिकन का सालन हो गया है रेडी। आप लोग देख लें कितने मज़े का लग रहा है। मेरे हस्बैंड को तो बेइंतहा पसंद है और वो बहुत शौक़ से खाते हैं। मिलूँगी कल के व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।